वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 5 अप्रैल 2025 और 5 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 4 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने अप्रैल मंथ में इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये दोस्तों झांसी में शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये झांसी में शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी शुरू हुआ है, रोंगाली बिहू, है ना। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब असम में शुरू हुआ है, ये रहा मैप में असम। अच्छा, बात करते हैं असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम के फैक्ट देखते हैं। असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। असम सरकार ने बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी और असम में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। इतना आपको असम के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सीपीसीएल के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? सीपीसीएल मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है एच शंकर ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं एच शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ नियुक्तियां देखते हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सल्ली बोचवे बनी। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया और सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी के में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। और चल्ला एस सेठी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। राजनीत कोहली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इतना आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें दोस्तों ओडिशा टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अब ओडिशा ये रहा मैप में ओडिशा। बात करते हैं ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। अच्छा, ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा। और तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहाँ पे शुरू हुआ? कटक में। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये दोस्तों तेलंगाना की चपाता मिर्च है, जो तेलंगाना के वारंगल में उत्पादन होता है इसका। ये लाल रंग की होती है और कम तीखेपन की होती है, इसलिए इसको दोस्तों जीआई टैग मिला है और ये तेलंगाना का 18वां जीआई टैग उत्पाद है। अब चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है, कुछ जीआई टैग देखते हैं। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिशा, इसको जीआई टैग मिला है और ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। इतना आपको जीआई टैग के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया। युवा स्पार्क के संस्थापक हैं आकर्ष श्रॉफ और इन्हीं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा, है ना। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। अच्छा, मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। इतना आपको पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों ब्यूनस आयर में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूनस आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मनोज कुमार का निधन हुआ, वे एक अभिनेता थे, है ना, भारतीय अभिनेता हैं और इन्होंने इतनी ज़्यादा फिल्म की हैं कि इनको मनोज कुमार विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो भारत कुमार नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये हंगरी बना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, हंगरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हंगरी की बात करते हैं। हंगरी की कैपिटल क्या है दोस्तों? बुडापेस्ट। करेंसी है हंगरियन फॉरिंट और प्रेसिडेंट हैं तामस सुल्योक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों थाईलैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और इसमें अपने भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास मार्च 2022 से है और सेक्रेटरी जनरल अभी अपना भारत है, 2023 से। इसमें कौन कौन से देश आते हैं बिम्स्टेक में? तो बांग्लादेश आता है, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये आपको ध्यान रखना है। अब थाईलैंड की बात कर लेते हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी है थाई बेहत और प्राइम मिनिस्टर हैं पी सिनवात्रा। कौन है? पी सिनवात्रा। और भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक, है ना, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत अभी 36वें स्थान पर है और 2022 में जब ये जारी हुई थी तब भारत 48वें स्थान पर था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूके करेगा फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेज़बानी। अब यूके की बात करते हैं। यूके मतलब ब्रिटेन। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है। अच्छा, करेंसी क्या है दोस्तों? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, मतलब कि 4 इसके भाग हैं। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्थ आयरलैंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आयरलैंड है और ये नॉर्थ उत्तरी आयरलैंड है। उत्तरी आयरलैंड किसके पास है? तो यूनाइटेड किंगडम के पास है, मतलब कि ब्रिटेन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये वार्षिक सम्मेलन गोवा में आयोजित किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मांडवी नदी के किनारे। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 ये गोवा में शुरू हुआ। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन ये गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। इतना आपको गोवा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष ये मोहसिन नकवी बने हैं। कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। और किसका स्थान लिए हैं? तो श्री सम्मी सिल्वा का स्थान लिए हैं, जो श्रीलंका के थे। और ये मोहसिन नकवी अब बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहसिन नकवी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।